गुड मॉर्निंग प्यारे दर्शकों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का निर्दलीयों ने दिया जवाब। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को पहले विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपा। उसके बाद उनके निवास स्थान पर 3:30 या 3:45 बजे मिले उन्होंने इस्तीफे की उन्हें प्रति दी। जो इस्तीफा दिया उसकी प्रेस रिपोर्टिंग है और प्रेस कीपिंग से है, ये उसका हिस्सा है। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ थे। जब वे निवास स्थान पर आए तो भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज और बलवीर सिंह वर्मा भी उनके साथ थे। अगर इस संबंध में हाईकोर्ट से अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जैसा कि निर्दलीय चाहते हैं तो इसके खिलाफ वो उच्चतम न्यायालय में जाने को अधिकार रखते हैं, पर अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। इस बारे में वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्या इनके इस्तीफे संवैधानिक तौर पर उचित हैं, वो इस पर भी नहीं कहना चाहते हैं। पठानिया ने कहा, नियम यह है कि जब भी कोई विधायक त्यागपत्र देता है तो उसका एक प्रारूप होता है। त्यागपत्र अगर उस प्रारूप के मुताबिक और उसके नियमों के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर आता है तो यह ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, अगर अध्यक्ष को लगे कि इसकी छानबीन करना जरूरी है तो स्पीकर सभी पहलुओं को देखते हुए ऐसा करने को स्वतंत्र है। इसी के आधार पर तीनों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसकी सूचना राज्यपाल को भी दी गई थी। पठानिया ने कहा कि 2 समानांतर कार्यवाहियां चल रही हैं। स्वाभाविक है कि अगर वो इन्हें निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहें तो भी नहीं पहुंचा पाएंगे। यह मामला अर्ध न्यायिक है। इस्तीफा मंजूर न करने पर विधानसभा सचिवालय सहित अध्यक्ष व सचिव को नोटिस जारी। 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले कल 3 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय, विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अब अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यवाही। प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रयोग पर 5 दुकानदारों के काटे चालान। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पिछले कल नाहन शहर में प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रयोग पर 5 दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान 5,500 जुर्माना वसूला। विभाग के इंस्पेक्टर ग्रेड 1 पिंकी जिंटा के नेतृत्व में टीम ने नाहन शहर में दबिश दी। इस दौरान पॉलीथीन का प्रयोग करते हुए 5 दुकानदार पाए गए। गौरतलब है कि विभाग को पिछले कई दिनों से पॉलीथीन के प्रयोग की शिकायतें मिल रही थी। इस पर पिछले कल विभाग की टीम ने कार्रवाई की और चालान कर जुर्माना वसूला। विभाग के इंस्पेक्टर पिंकी जिंटा ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रयोग के चलते 5 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सामान लाने के लिए अपने बैग ले जाएं ताकि पॉलीथीन के प्रयोग को रोका जा सके। कंगना रनौत बोली, अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच कांग्रेस में जिंदा। हिमाचल लौटते ही भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कच्चा तीबू द्वीप को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। कंगना ने सोशल मीडिया में लिखा है कि नेहरू जी की अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी कांग्रेस में जीवित है। कांग्रेस नेता दिग्विजय का कच्चा तीबू द्वीप को लेकर दिया गया बयान उसी सोच को दर्शाता है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस शासन में भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। लेकिन यह नया भारत है। यहाँ देश के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन टशीगंग तक नल से जल पहुँच रहा है। हिमाचल प्रदेश के कोमिक जैसे ऊंचे गांवों तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बिजली से हर घर रोशन है। देश की भौगोलिक अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी सोच रखने वालों को देश जवाब जरूर देगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने शॉर्टलिस्ट किए विधानसभा उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए पिछले कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने दिल्ली में बैठक कर संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए। 13 अप्रैल को लोकसभा प्रत्याशियों के साथ ही उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है।
कुटलैहड़ से विवेक शर्मा, धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम लगभग तय है। सुजानपुर सीट को लेकर अभी पेच फंसा है। गगरेट, लाहौल स्पीति और बड़सर से 2 से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम पैनल में है। हाईकोर्ट ने किया 7 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 7 न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी सिरमौर कनिका चावला को सह निदेशक के पद पर हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी शिमला में तैनात किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप सिंह को पदोन्नत कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर रिकांगपिओ किन्नौर में तैनात किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी सरकाघाट मोनिका सोमवाल को अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के पद पर घुमारवी में तैनात किया गया है। राजीव कुमार सहित 6 HAS अधिकारी बने IAS। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS के 6 अधिकारियों को DPC के बाद IAS के पद पर पदोन्नति मिली है। DPC के बाद पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में राजीव कुमार, विवेक चंदेल, सुनील शर्मा, विनय कुमार, दिलीप कुमार नेगी और डॉक्टर पंकज ललित शामिल हैं। इसमें राजीव कुमार मौजूदा समय में HPTDC के प्रबंध निदेशक पद पर सेवाएं दे रहे हैं। राजीव कुमार वर्ष 2003 बैच के HAS अधिकारी हैं, जिनका नाम वरीयता सूची में सबसे ऊपर था। अब वह HAS से पदोन्नत होकर IAS श्रेणी में आ गए हैं। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, इन ऐप से फिर हो सकेंगे बिलों का भुगतान। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। अब बिजली उपभोक्ता फिर से BBPS प्रणाली के द्वारा अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। बोर्ड प्रबंधन ने पिछले कल से बिलिंग में फिर से यह सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अब बिजली बोर्ड के सभी उपभोक्ता पहले की तरह पेटीएम, माबी क्विक, फ़ोनपे, गूगल पे और भीम ऐप जैसी अन्य ऐप के जरिए भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेटीएम पर लगाए गए बैन के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने पेटीएम द्वारा भारत बिल पेमेंट प्रणाली से होने वाले बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को बंद कर दिया था, जिससे जनता को विद्युत बिल दे करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब BBPS प्रणाली के एक बार फिर प्रभावी हो जाने से प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में फायर सीजन के चलते वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर कैंची चल गई है। 15 अप्रैल के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। जंगलों में आग की घटनाओं के मद्देनजर विभाग ने सभी 2061 वन बीट पर एक साथ आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से विभाग दैनिक भोगी कर्मचारियों की मदद भी ली जाएगी। गौरतलब है कि 15 अप्रैल से फायर सीजन शुरू हो रहा है। इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने की संभावना रहती है। प्रदेश में 339 वन बीट को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इनमें हर साल अग्निकांड की घटनाएं होती रहती हैं। ज़्यादातर मामलों में लोग खुद जंगलों को आग के हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा 667 वन बीट को मध्यम और 1000 से ज़्यादा वन बीट को कम संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यह सभी वन बीट प्रदेश के 8 जिलों में फैली हुई है। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।